नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शारदीय नवरात्रि की 26 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है, यानी कि कल से शुरुआत हुई है और 9 दिन तक चलने वाले इन नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अगर अनुसार बात करें तो मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिस वजह से मां को तप आपको बता दें कि इनके और भी अन्य नाम इसी वजह से हो गए हैं और इसी में एक तपश्चारिणी नाम भी माता का विख्यात है, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि ब्रह्मचारिणी, इसीलिए माता को ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और इसी वजह से भक्त जो हैं वो बड़ी बड़ी कतारों में लगकर माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। भक्तों का जो प्यार है माता के लिए, वो मंदिर में भक्तों की पूजा अर्चना जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना ज्यादा माता के नवरात्रे का भक्तों को इंतजार रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कतारें यहाँ पर लगी हुई भक्तों की मंदिरों के बाहर नवरात्रि के पहले दिन से ही लगनी शुरू हो जाती हैं और ये कतारें लगातार इसी तरह से 9 दिनों तक चलती रहती हैं। लगातार 9 दिनों तक इसी तरह से भक्त माता के मंदिरों में पहुंचते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, मां को मनाने का प्रयास करते हैं। अब चाहे हम बात कहीं की भी कर लें, देश भर में इसी तरह की तस्वीरें नवरात्रि के मौके पर देखने को मिलती हैं। जगह जगह भक्तों का प्यार माता के लिए उमड़ता है और भक्त बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में लगकर माता के मंदिर में पहुंचते हैं, अपने दर्शन का इंतजार करते हैं और मां के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मां के सामने रखते हैं। और मां इतनी दयालु होती हैं कि भक्तों की हर मनोकामना मां पूरी करती हैं। तो 9 दिन जिस तरीके से भक्तों के लिए बेहद खास है, उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मां दुर्गा के लिए भी, माता के 9 स्वरूपों के लिए भी 9 दिन बहुत खास हैं, क्योंकि किसी भी भगवान का महत्व उनके भक्तों से ही अधिक होता है। जिस तरीके से भक्त भगवान को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों से प्रेम करते हैं। और आज का दिन आपको बता रहे हैं, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए आज का दिन बेहद खास है और आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और भक्त जो हैं नवरात्रे का काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जब नवरात्रे आते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना, माँ की पूजा अर्चना करते हुए भक्त नज़र आते हैं। मंदिरों का माहौल इन नवरात्रि के 9 दिनों में जो होता है वो हर किसी के मन को शांति देता है। मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन करके जो भक्तों को शांति मिलती है वो असीम होती है और इसी वजह से मंदिरों में जो भीड़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से सुरक्षा के इंतजाम मंदिरों में देखने को मिलते हैं। मंदिर प्रशासन नवरात्रि के मौके पर खास तौर से अलग तरह के इंतजाम करता है ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, माता को कोई परेशानी ना हो। बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है और यहाँ पर जो सजावट होती है 9 दिनों में जो देखने को मिलती है वो बेहद खास होती है। कई सारे भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं और 9 दिन तक लगातार माता के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की रौनक जो है वो मंदिरों में ही नहीं बल्कि बाजारों में भी देखने को मिलती है। चहल पहल काफ़ी ज़्यादा होती है नवरात्रि के 9 दिनों में। माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन है, आज दूसरा दिन है। कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। कल माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना भक्तों ने की। कल पहले दिन भी मंदिर में जिस तरीके से भक्तों का पहुंचना शुरू हुआ वो और ज़्यादा उत्साहित सभी को करता है, क्योंकि जिस तरीके से भक्तों का प्रेम देखने को मिलता है, माता रानी भक्तों के प्रेम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी भी आज जो है उनकी पूजा के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आज दूसरा दिन है। संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, गाजियाबाद की अगर बात करें तो किस तरीके से आज दूसरे दिन नवरात्रि के मौके पर चहल पहल दिख रही है, भक्त कितना ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, ये चहल पहल लगातार सुबह से ही बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लगातार मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और आज जिस
तरीके से ये कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन किया था। निराहार रहकर उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न किया था। ठीक उसी तरीके से जो भक्त हैं वो लगातार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। माँ को खुश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के एक प्राचीन मंदिर में और लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस समय जिस तरीके से लगातार आज दूसरा दिन है, कल शैलपुत्री माँ की पूजा हुई थी और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में लगातार लोग जुट रहे हैं। बाजारों की अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बताया कि बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कुछ लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। फूल माला जो कि रोज खरीदारी के एक पार्ट आता है, उसमें खरीदारी का एक पार्ट फूल माला भी है। तो फूल माला सुबह से ही लोग फूल माला खरीदने में लग जाते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर फूल माला की दुकान में फूल माला जरूर खत्म हो जाती है, क्योंकि सभी को माँ को प्रसन्न करना है और पुष्प अर्जित करने हैं। पुष्प अर्जित करने के लिए पुष्पों की जरूरत है, माला की जरूरत है। ऐसे में सभी लोग पूजा अर्चना करने के से पहले तमाम सामानों को खरीदते हैं और अब माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं और माँ से यही कामना कर रहे हैं कि बीते दिनों जो हमने तकरीबन 2 साल देखे हैं कोरोना काल में, वो दिन फिर दोबारा न लौटे। वो जो विभत्स दिन हमने देखे थे, परेशानियों के दिन देखे थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं थी और परेशानी इतनी थी कि रोजगार भी उनसे पूरी तरीके से छिन गया था। तो वो दिन दोबारा न देखे, ऐसे में सभी लोगों से लगातार हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि हम माँ ब्रह्मचारिणी से लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और अच्छे दिनों की कामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और माँ और बच्चों का प्यार जो होता है वो इसी तरह से देखने को मिलता है। माँ भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और बच्चे भी माँ से बहुत प्यार करते हैं। नवरात्रि की जो 9 दिन हैं, ये कहीं ना कहीं माँ और बच्चों का प्यार दिखाते हैं और इनके बहुत सारे और भी अन्य महत्व हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें भी हमने मंदिरों में देखी, किस तरीके से भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचते हैं। खास बात ये रहती है कि भक्त सुबह 4 बजे से ही कई जगहों पर मंदिरों में कतारों में लगना शुरू हो जाते हैं, बिना टाइम की चिंता किए, बिना किसी और चीज की चिंता किए, बस यही चाहते हैं कि माँ के दर्शन हो। अगर गाजियाबाद की बात करें तो इस तरीके की तस्वीरें कहाँ कहाँ किस किस मंदिर में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर कुछ मंदिर हैं, जैसे दुष्यनाथ मंदिर या फिर मोहननगर का एक विशालकाय मंदिर है, वहां पर लोग ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं और समय रहता है तकरीबन 11 बजे के बाद और शाम के 5 बजे के बाद घर उन्होंने वापस लौटना है और माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की पूजा अर्चना करनी है। नवरात्रि के त्योहार को इस तरीके से लोग मनाते हैं कि घर में ही एक मंदिर सजाते हैं, वहां पर माता की मूर्ति लगाते हैं और लगातार घर में ही पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग मंदिर घूमना पसंद करते हैं वो लगातार मंदिरों का भी रुख कर रहे हैं। दिल्ली के कालका जी मंदिर की अगर बात की जाए तो वो लगातार वहां पर सैकड़ों किलोमीटर की लाइन लग रही है, सड़कों पर लाइन लग रही है और वहां पर पार्किंग भी मिलना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे ही हालात गाजियाबाद के मोहननगर मंदिर में भी देखने को मिले, जहाँ पर भक्तों का तांता लग रहा है। भक्त लगातार 11 बजे के बाद वहां पहुंच रहे हैं। कल भी काफी भीड़ थी और आज भी भीड़ की आशंका है। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और लगातार बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा खास है। और माता रानी भी अपने भक्तों को इतना ज्यादा प्यार उनके ऊपर समर्पित करते हो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। हमारे साथ अभय केंतुरा भी देहरादून से जुड़े हैं। अभय, देहरादून में किस तरीके की दूसरे दिन तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आपने पहले दिन की दिखाई थी हमें कि पहले दिन जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे थे, बड़ी संख्या में मंदिरों में सजावट भी की जा रही थी। और अगर आज की बात करें, आज वहां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, आज की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, आज भी वही तस्वीरें यहाँ पर आप देखने को मिल सकती है। मैं देहरादून का जो आरागा चौक स्थित जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ और सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये माता की चौकी लगाई गई है, यानी अंदर जो मुख्य मूर्ति है उससे कहीं दूर ये रखी गई है ताकि श्रद्धालु यहीं पर आ सकें। जो भक्तजन हैं वो यहीं से माता के दर्शन कर सकें। मंदिरों जो मूर्ति है, मूर्ति को छूना इस समय कह सकते हैं कि कोरोना काल में उसके लिए कुछ पाबंदियाँ यहाँ पर रखी गई है, तो उन सब चीज़ों से बचते हुए ये सब भक्तों के लिए यहाँ पर रखा गया है। जो भक्त है वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपना जो चढ़ावा है, जो पूजा के लिए सामान लाए हैं वो ये सामग्री यहीं पर जोड़ सकते हैं। उन्हें अंदर पुजारी के द्वारा रखा जाएगा और ये कह सकते हैं कि लगातार 9 दिन तक इसी प्रकार से भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो सिलसिले में भक्त यहाँ पर आएंगे, माता की पूजा अर्चना करेंगे। और आज माता के
स्वरूप का दूसरा दिन यहाँ पर कह सकते हैं ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा यहाँ पर की जाती है। इस स्वरूप पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भक्तों की जो मनोकामनाएं होती है वो आज के दिन भी यहाँ पर पूरी करने के लिए होते हैं। भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, यानी आप पूजा में जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, आपके पास समय है तो उन सब चीज़ों का प्रयोग आप यहाँ पूजा में कर सकते हैं। अगर समय की अभाव ज़्यादातर देखा जाता है तो ऐसे में सिर्फ भक्ति भाव से ही होता है कि यानी माता के सामने जो शीश झुकाएगा माता उसकी मनोकामनाएं जरूर यहाँ पर पूर्ण करेंगी। और उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि में कह सकते हैं कि कण कण में भगवान वास करते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से देवी देवताओं का वास है, सिद्ध पीठ यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में माता के भक्तों की संख्या भी यहाँ पर बहुत आतंक में यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार भक्तों के आने का सिलसिला शुरू है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अपने घरों में माता की चौकी की स्थापना कर दी गई है, अखंड ज्योत अपने घरों में जलाई गई है, जो दौड़ लगाए गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि माता जो है वो भाव की भूखी होती है। कहा जाता है कि माता के लिए भाव बहुत जरूरी होता है। भक्तों की बात करें तो हर जगह अलग अलग तरह के नियम होते हैं, हर जगह अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं, और उन्हीं मान्यताओं के साथ साथ जो है भक्त जो है भगवान की पूजा करते हैं और सभी को भगवान एक ही नजर से देखते हैं, उतना ही प्यार सभी को करते हैं। आप दोनों का, जितेंद्र और अभय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट बैठक के लिए कई महत्वपूर्ण आज फैसले, प्रस्तावों पर मंजूरी लग सकती है, ये जानकारी मिल रही है। आज कैबिनेट की बैठक, और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर, कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। औद्योगिक विकास, नगर विकास के हैं प्रस्ताव, और आपको ये बता दें कि शाम को 4:30 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम को 4:30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बताई जा रही है कि कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उन पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी और उन प्रस्ताव को लाया जा सकता है। विकास से जुड़े ये प्रस्ताव हैं, औद्योगिक विकास, साथ ही साथ नगर विकास से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, मंजूरी इनको मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में इन तमाम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तमाम कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे, और ये बैठक बहुत ज्यादा खास, लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। शाम 4:30 बजे का वक्त इस कैबिनेट बैठक का रखा गया है। आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा इसमें की जाएगी, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्रियम पाठक ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रियम, देखिए आज की कैबिनेट बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि कई फैसलों पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ वो फैसले होने वाले हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक आज की? बिल्कुल, देखिए आज योगी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण जो है वो बैठक आज बुलाई गई है। शाम को 4:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, और उसमें माना जा रहा है कई विभागों के कई अहम प्रस्ताव जो हैं उनको मंजूरी मिल सकती है, जिसमें औद्योगिक विकास है, नगर विकास विभाग है, माध्यमिक शिक्षा है। इन विभागों के जो कई सारे प्रस्ताव हैं वो इस आज कैबिनेट में लाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जो है 2022, इसके मसौदे को भी इस कैबिनेट में मंजूरी दिलाई जा सकती है। इसके अलावा अयोध्या में एसटीपी बनाने को 10 एकड़ नूजल की जो जमीन है वो नगर विकास विभाग को दिए जाने का जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लग सकती है। इस तरीके से कई अहम जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट में लाए जा सकते हैं, जिनको आज माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। शाम को 4 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसमें उनके कैबिनेट के सभी मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे, और उसमें इन अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रस्ताव जो हैं वो लाए जाएंगे। माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। कौन कौन से वो प्रस्ताव होंगे वो शाम को कैबिनेट की जो ब्रीफिंग होगी उसमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो जानकारी है उसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने कई जो है वो आज कैबिनेट में लाने वाला है।
बिल्कुल प्रियम, ये तो वो तमाम प्रस्ताव के बारे में हमने चर्चा कर ली जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको लेकर आज चर्चा होगी और हो सकता है कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिले। इसके अलावा क्या और भी कोई अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं यूपी के वो मौजूद रहेंगे, ऐसे में कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात हो सकती है? ये जो मेन है कि कैबिनेट बैठक है, तो वो कैबिनेट की बैठक में जो विभागों के प्रस्ताव होते हैं जिनको कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है वो लाए जाते हैं, और कैबिनेट की बैठक में उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं प्रस्तावों को लेकर चर्चा होती है कि उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, कैसे उसका बेहतर तरीके से प्रयोग होगा, क्या चीजें रहेंगी। इन सभी चीजों को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होती है, और ये सभी जो विभाग के जो प्रस्ताव आएंगे उनको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, और उसमें अगर वो कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो वो प्रस्ताव आज पास भी होंगे। जी चलिए प्रियम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज से लाइव प्रसारण होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी संवैधानिक बेंचों की सुनवाई होगी उस सभी का लाइव प्रसारण किया जाएगा। संवैधानिक बेंचों की सुनवाई के लाइव प्रसारण का आज से आगाज होगा। देश के आम लोग भी आज से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को सुन सकेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा खास ये हो गया है, लोगों को अंदर क्या चर्चा हो रही है उसके बारे में जानकारी होगी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ पता चलेगी, क्योंकि देश के आम लोग भी अब इस सुनवाई को सुन पाएंगे। इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा और लोग इस पूरी सुनवाई को सुनेंगे कि अंदर सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके से बहस चल रही है, कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। संवैधानिक बेंचों की जो सुनवाई होगी उसका लाइव प्रसारण होगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। साथ ही साथ देश के लिए अगर बात करें तो देश की जनता के लिए भी आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा जो केस है, जो सुनवाई है, उसकी जानकारी अब लोगों को बहुत डिटेल में हो सकेगी। जो इस सुनवाई को सुनने में इंटरेस्टेड होंगे वो लाइव प्रसारण देख सकेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए, साथ ही साथ देश के लिए बहुत ज़्यादा अहम, क्योंकि ऐतिहासिक दिन आज का माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को अब लोग लाइव प्रसारण के माध्यम से सुन पाएंगे, और सबसे खास बात है कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, और आम लोगों के लिए, साथ ही साथ देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हमारा देश संविधान पे चलता है, जिस तरीके से हमारे संविधान में ट्रांसपेरेंसी दी गई है, जिस तरीके से हमारे संविधान में लोगों को आज़ादी दी गई है तमाम चीज़ों को लेकर, उसी के मद्देनज़र ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा खास हमारे देश के इतिहास में जुड़ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी लाइव प्रसारण होगा, संवैधानिक बेंचों की जो कुछ भी सुनवाई होगी वो लोग सुन पाएंगे, और लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज का होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज से लाइव प्रसारण शुरू होगा, लोग घर बैठे इस लाइव प्रसारण को सुन सकेंगे, हर बहस के बारे में लोगों को जानकारी होगी। देश के आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये फैसला आज का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संवैधानिक बेंचों की जो सुनवाई है उसका पहले लोगों को तभी पता चल पाता था जब लोगों को वकील के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा या अंदर लोग जो मौजूद होते थे, वादी प्रतिवादी पक्ष, उनके द्वारा जब जानकारी बाहर मिलती थी तभी लोगों को पता चल पाता था। लेकिन अब लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं होगी, लाइव प्रसारण में लोग सारी जानकारी ले सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।